इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 10 का जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ था उसके प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 34 तक हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 35 से इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 35, समांतर श्रेणी 1/2, 1/3, 1/6 के 9 पदों का योग क्या है। आप जानते हैं Sn बराबर होता है सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कितने पदों का योग? 9 पदों का योग। तो S9 बराबर 9/2 इंटू 2 इंटू a पहला पद होता है यानी 1/2 प्लस n 9 पद है 9 माइनस 1 इंटू d क्या होगा, अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं, d निकालेंगे। 1/3 में 1/2 घटाएंगे, एलसीएम क्या होगा 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 यानी -1/6। d का मान -1/6 मिला है, गुना करेंगे -1/6। आइए हल करते हैं। 9/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 9 में 1 गया 8 गुने -1/6। देखिए 2 से काटेंगे, 2 तियाई 6, 2 चौके 8। आगे लिखेंगे 9/2 इंटू, देखिए माइनस और प्लस मिल क्या होगा माइनस यानी 1 माइनस 4/3। आगे सॉल्व करेंगे 9/2, इसका एलसीएम लेंगे 3, 3 माइनस 4। आगे लिखेंगे 9/2 गुने -1/3, काटेंगे 3 तिहाई 9 यानी -3/2। 9 पदों का योग हमें क्या मिला -3/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वभौमत्व d हो तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। nवां पद को क्या कहते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। मान रखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्या होगा 4 प्लस 4, क्या होगा 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, रेखा x बराबर 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। x का मान यानी भुज का मान है 10 और कोटि यानी y का मान क्या होगा 0। ऑप्शन देखिए y का मान यहाँ 3 है, दूसरे ऑप्शन में 10 है, तीसरे ऑप्शन में भी 10 है, जबकि y का मान 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा। देखिए ग्राफ है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बोल रहा है कि बिंदु P से y अक्ष पर लंब डालते हैं। कोई भी बिंदु लेंगे, इसका नाम है P, y अक्ष पर लंब डालेंगे और इसकी लंबाई कितना है 6। लंब डालने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनेगा। x निर्देशांक क्या है, देखिए इस बिंदु से x निर्देशांक की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। इसके बीच की दूरी क्या होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 3, 4 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2/2, उसी तरह y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है 5, 3 प्लस 5/2, उसी तरह 4 प्लस 6/2। अब क्या होगा 8/2 और 10/2, क्या होगा 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 4 और 5,
ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। उसी तरह y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, उसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 करना होगा। x1, x2 और x3 यानी 4 प्लस 0 प्लस 5 बटे 3। दूसरा होगा 6 प्लस 4 प्लस 5 बटे 3। ये क्या होगा? 9 बटे 3। दूसरा क्या होगा? 15 बटे 3। काटिए 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए 43 नंबर जो प्रश्न है उसमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। एक है 0, 4, दूसरा है 0 और 0, तीसरा है 3 और 0। इसकी परिमिति हमें ज्ञात करनी है। परिमिति क्या होता है? किसी त्रिभुज के घेरा को यानी तीनों भुजाओं के योग को ही परिमिति कहते हैं। ये कहने का मतलब है कि तीनों भुजाओं का हमें जो है लंबाई पता करना है। कैसे करेंगे? मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर। उसी तरह 4 माइनस 0 का स्क्वायर, इस पर रूट लगाएंगे तो क्या होगा? 0 वाला टर्म 0 हो जाएगा और 4 गुने 4 16, 16 रूट के अंदर है तो बाहर क्या निकलेगा? 4, यानी इसके बीच की दूरी 4। उसी तरह BC के बीच की दूरी क्या होगा? 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर 9 है तो क्या होगा? 3, यानी BC के बीच की दूरी क्या है? 3। उसी तरह AC क्या होगा? AC का मान हमें मिलेगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर, उसी तरह प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा। क्या होगा? 9 प्लस 16 25 होगा, रूट अंडर 25 बराबर 5। तो AC का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो 4, 3, 7, 5, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बिंदुओं 2, 3, -6 और 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? सबसे पहले मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, उसी तरह y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 क्या है? 2, x2 क्या है? -6, यानी 2 प्लस -6 बटे 2। उसी तरह 3 प्लस 7 बटे 2 क्या होगा? 2 माइनस 6 बटे 2 और 10 बटे 2। इसको काटिएगा 5 आएगा। ये क्या होगा? -4 बटे 2, काटेंगे क्या होगा? -2, यानी 2 पॉइंट हमें मिला है, -2 और 5। ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। कैसे करेंगे? देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में x निगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तीसरे में दोनों निगेटिव होगा और चौथे में x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। तो इस प्रश्न में पहला वैल्यू निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा? द्वितीय। अगला प्रश्न है बिंदु 3, 4 की x अक्ष से क्या दूरी है? इसको कैसे करेंगे? देखिए x है और ये y है। मान लीजिए 3 और 4 में x का वैल्यू यानी भुज का वैल्यू क्या है? 3। अगर 3 यहाँ है और y का मान है 4 तो पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा? यहाँ पे बोल रहा है इस बिंदु की x अक्ष से कितनी दूरी है। तो
एक्स अक्ष से दूरी के लिए हमको ऊपर जाना होगा और ऊपर जाने के लिए हमें y का मान चाहिए। तो कितना होगा? y का मान होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है y अक्ष पर किसी बिंदु x का नियामक क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न है a 0 0, b 4 और 0, c 0 और 1 त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना होगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें हम मान पुट करेंगे। देखिए ये x1 है, x1 क्या है? 0, यानी कि 1/2 इंटू 0 इंटू, आगे लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 0 का गुणा किसी भी टर्म से करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस x2 क्या है? 4, लिखेंगे 4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 क्या है? 1 माइनस y1 क्या है? 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x3 क्या है? x3 है 0, x3 क्या है? 0, 0 को पूरे टर्म से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। आगे लिखेंगे 1/2, ये टर्म खत्म, ये भी खत्म, तो अंत में बीच में क्या बचा? 4 गुने 1 क्या होगा? 4, 2 दूनी 4 यानी 2। इसका आंसर होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2 स्क्वायर यूनिट। अगला प्रश्न हल करेंगे। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 4 cos 2 थीटा क्या होगा? देखिए 4 cos 2 इंटू थीटा का मान क्या है? 30, 2 को 30 से गुना करेंगे क्या होगा? 60। आगे लिखेंगे 4 गुने cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, काटेंगे क्या होगा? 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है थीटा का मान है 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? यानी साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। हर समान है, ऊपर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, √3 प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 50, कितना आसान प्रश्न है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 डिग्री है तो आइडेंटिटी चेंज होगा, tan किस में बदलेगा? कॉट में, और थीटा के स्थान पे थीटा गुने tan थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान क्या होगा? देखिए tan थीटा का मान दिया है √3, √3 tan 60 का मान होता है, √3 tan 60 का मान होता है। tan कैंसिल होगा तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला? 60 डिग्री। अब हमें sec 60 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करना है। sec 60 का वैल्यू क्या होगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका और है, एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें sec थीटा चाहिए, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या होगा? √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मान रखेंगे √1 प्लस tan थीटा का मान है √3 और स्क्वायर है तो इसका करेंगे स्क्वायर। आगे लिखेंगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, √4, तो वैल्यू क्या मिलेगा? 2। दोनों तरीका आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, तो कॉट थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार हमें ज्ञात करना है। आधार क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 4 माइनस 1 बराबर रूट 3। आधार हमें क्या मिला, रूट 3। अब हमें कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है रूट 3, लंब क्या है 1 यानी रूट 3 बटे 1 यानी रूट 3। ऑप्शन नंबर सी। कॉस थीटा 4/5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5। लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब बराबर होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, उसमें घटाएंगे आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 क्या होगा 9, अंडर रूट 9 का क्या होगा 3 यानी लंब हमें क्या मिला 3। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 3 और आधार क्या है 4। ऑप्शन नंबर 3/4 ऑप्शन नंबर ए। देखिए 54 प्रश्न, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, दूसरे प्रश्न को बनाइए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दिया है 5/2, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, इधर क्या होगा इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25/4। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 25/4। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 25/4 प्लस 2 दाहिनी ओर जाके घटेगा। एलसीएम लेंगे क्या होगा 4, क्या होगा 25 माइनस 4 यानी 21/4। ऑप्शन नंबर बी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिला 21/4 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55, साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 45 का मान होता है 1/√2, उसी तरह कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 2/√2। जब हर समान हो तो अंश को जोड़ देते हैं 2/√2। देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2। दोनों को गुणा भी करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 4 जो कि 2 के बराबर। नीचे क्या होगा √2, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। ऑप्शन नंबर ए। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, 2 का करेंगे स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर 1, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। देखिए साइन 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे 1, √2 साइन से गुना है तो दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। 1/√2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, यानी अल्फ़ा का वैल्यू हमें 15 डिग्री मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58 है, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए 2 साइन 2 थीटा का मान √3 है, √3 साइन √3 लिखेंगे,
साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, √3, 2 गुना है दाहिनी ओर जाएगा क्या होगा, भाग, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। अब देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री, 2 से काटिएगा इसको क्या होगा, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, tan 36 बटे cot 54 क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, tan को चेंज कीजिए, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 90 डिग्री में 54 घटाएंगे तो क्या होगा, 36 होगा, बटे cot 54 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, क्या होगा, cot 54 डिग्री बटे cot 54 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 60 नंबर है, 60 नंबर है, सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को चेंज करते हैं, लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 डिग्री, 90 में कितना घटा दें कि 66 आ जाए, तो 24 घटाएंगे, 24 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। देखिए 90 है, आइडेंटिटी चेंज होगा, सेक का सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 61, साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 आया, आइडेंटिटी चेंज होगा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1, यानी कैंसिल हो जाएगा। साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1, यानी 1 + 1 क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 4 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, दोनों में 4 कॉमन है, बाहर निकालिए, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, तो क्या होगा, 4 गुने थीटा के स्थान पे कुछ भी मान हो हम उसको 1 करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा की जगह थीटा बटे 2 है, उसी तरह यहाँ भी थीटा बटे 2 है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, 4 गुने 1 क्या होगा, 4, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 63 को हम अभी छोड़ रहे हैं, इसको सबसे अंत में करेंगे। प्रश्न संख्या 64, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिखेंगे -1 + टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। आगे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा -1, देखिए ब्रैकेट के पीछे माइनस है, अंदर साइन चेंज होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या होगा, -1 बटे -1 कैंसिल, क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे आएगा कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। बटा के नीचे बटा रहता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले को पलटते हैं, यानी 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66, साइन 53 इंटू कॉस 37 प्लस कॉस 53 इंटू साइन 37। देखिए एक आइडेंटिटी को चेंज कीजिए। साइन 53 है, इसको लिखते हैं साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री प्लस 90 डिग्री में 53 डिग्री घटाएंगे क्या होगा, 37 डिग्री। उसी तरह यहाँ लिखेंगे कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री में अगर 37 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 37 नहीं 53 घटाएंगे। अब देखिए साइन ऊपर क्या होगा, साइन 53 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 53 डिग्री। देखिए साइन 53 डिग्री इंटू साइन 53 में क्या होगा, साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा का वैल्यू समान है, क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67, ये प्रश्न ट्रिकी है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करना है। देखिए कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, सॉरी प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका स्क्वायर है। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा ऊपर क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। आगे करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे क्या होगा साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर है यानी 1 प्लस कॉस थीटा को आपस में 2 बार गुना करना है, 1 प्लस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे, देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस वाला कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज एबीसी में डी और ई बिंदुएं भुजा ए बी और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि डी समांतर है BC। तो यदि AD बटे DB 3/2 है तो AE 6 है तो EC का मान क्या होगा। देखिए ये थेल्स प्रमेय से लिया गया है। देखिए एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, कह रहा है AB और AC पर D और E बिंदु है, AB और AC पर D और E बिंदु है और DE समांतर है BC के। थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा या मध्य बिंदु नहीं भी रहेगी तो त्रिभुज की 2 रेखाओं को मिलाने वाली किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब AD बटे DB वही होगा जो AE बटे
EC होगा। देखिए मान रखिए AD/DB क्या है 3/2 बराबर AE का मान है 6। हमें ज्ञात करना है EC का मान क्या होगा। क्रॉस गुना कीजिए, क्या होगा 3 गुने EC बराबर 6 गुने 2 12, 3 से काटेंगे क्या होगा 4, यानी EC का वैल्यू हमें क्या मिला 4। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप दिए हुए हैं 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि PQ 10 है तो AB क्या होगा। देखिए समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनका जो परिमाप का अनुपात होता है वही भुजाओं का भी अनुपात होता है। तो परिमाप का अनुपात क्या है 36:24। इसको काटेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 3:2 में परिमाप दिया हुआ है। उसी अनुपात में भुजा भी होगी। तो अगर PQ 10 है तो फिर AB क्या होगा। देखिए 2 5 10, 2 गुना 5 करेंगे 10, उसी तरह 3 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 15, यानी AB का जो माप होगा वो क्या होगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत ऊंचाई का क्या अनुपात होगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं उनके परिमाप का जो अनुपात होगा वही उनकी भुजा का अनुपात होगा, लेकिन दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसका रूट करेंगे, वो क्या होगा भुजाओं का अनुपात होगा। तो ऊंचाई का अनुपात यानी किस एक भुजा का अनुपात क्या होगा 81:16 है। दोनों को अंडर रूट कीजिए, क्या होगा 9:4। ऑप्शन नंबर डी। 71। PR² बराबर PQ² प्लस QR²। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय दिया हुआ है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए पिक्चर बना लेते हैं। PR² ये क्या होगा कर्ण होगा, P और R क्या होगा कर्ण, Q क्या होगा P और R क्या होगा कर्ण, उसी तरह PQ लंब QR आधार। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। और कर्ण क्या होता है लंब 90 डिग्री, यानी जो लंब है उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, यानी ये कितना होगा 90 डिग्री। Q का मान क्या होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि ABC में B 90 डिग्री है, AB 12 है, BC 5 है, AC 13 है तो cos A बराबर होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कोण B 90 डिग्री है, ये मान लीजिए कोण B है, A है और ये C है। B 90 डिग्री है यानी समकोण त्रिभुज है। AB कितना है 12, BC है 5 और AC है 13। हमें cos A का वैल्यू प्राप्त करना है। cos A क्या होता है, cos का मतलब ही होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा अगर एंगल A के बारे में पूछ रहा है तो A के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी और उसके साथ वाली भुजा आधार होगी। तो आधार कितना होगा 12 और कर्ण हमेशा समान रहता है, वो बदलता नहीं है। कर्ण क्या होगा 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। प्रश्न संख्या 73। अगर आप हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हम यही सब प्रश्न डाले हुए हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक वृत्त है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई हमेशा समान होती है। 74। एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। एक वृत्त लेते हैं, अगर दो जीवाएं लें तो वो समांतर हो सकती है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमें नहीं बोल रहा है नहीं हो सकता है। 2 स्पर्श रेखाएं, देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, यानी ये भी समांतर होगी, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा।
एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, देखिए एक स्पर्श रेखा है और दूसरी वृत्त की जीवा है, दोनों समांतर हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं होगा। दो व्यास समांतर हो सकते हैं, देखिए तो व्यास क्या होती है कि परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। तो एक व्यास खींचेंगे, इसके समांतर आप दूसरा व्यास नहीं खींच सकते हैं। अगर खींचने का प्रयास करेंगे तो वो जीवा हो जाएगा, लेकिन व्यास कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए प्रश्न संख्या 75, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा इसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वृत्त लिए है जिसकी त्रिज्या है 10 और जीवा क्या है, मान लीजिए ए भी एक जीवा है, तो यह केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें जीवा की लंबाई यानी ए बी का वैल्यू प्राप्त करना है। आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं उनकी लंबाई हमेशा समान होती है। तो अगर बी सी 10 है तो ए सी भी क्या होगा 10, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। अब देखिए केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी हमें कर्ण ज्ञात करना है √अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मान रखेंगे क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 200 अंडर रूट, तो क्या होगा 10√2, 10√2 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 49 पाई। देखिए पाई पाई कैंसिल हुआ, आर का मान हमें क्या मिला 7, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई गुने 7 यानी 14 पाई, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 77, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर उसके खंड का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो साथ में गुना करेंगे थीटा बटे 360। देखिए नीचे हमेशा 360 रहेगा, ये ऑप्शन खत्म, ये भी खत्म, ऊपर क्या होना क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखिए नहीं है, ऑप्शन काटेंगे, ऑप्शन क्या होगा डी। अगला प्रश्न है 78, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पहिए की त्रिज्या क्या है 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए ये पहिया है, अगर ये एक राउंड लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा ये हम निकालेंगे इसकी परिधि यानी पहिए की परिधि। पहिए किस आकार में है, वृत्त के आकार में, यानी परिधि निकालने के लिए हमें 2 पाई आर चाहिए, 2 गुने 22/7 और आर का वैल्यू है 0.25। दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, काटेंगे 4, यहाँ काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 11 यानी 11/7 मीटर। अगर पहिया एक राउंड लगाएगा तो 11/7 मीटर तय करेगा। आपको पूछ रहा है 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो 11 किलोमीटर का मतलब है 11,000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो 11 किलोमीटर 11,000 मीटर, और एक चक्कर में 11/7 मीटर तय करता है। इससे क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो क्या होगा 11 मीटर मीटर कैंसिल, 11,000 गुने 7/11 क्या होगा 7,000 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। 79 है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होती है, वृत्त की जो परिमिति होती है या परिधि होती है 2 पाई आर होती है, अर्धवृत्त की क्या होगी उसका आधा यानी पाई आर। इसकी कुल परिमिति पूछ रहा है प्लस, देखिए
पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है अर्धवृत्त। जो अर्धवृत्त की परिधि है यानी बाहरी घेरा वो क्या होगा, पाई आर। और अगर कुल ज्ञात करना है तो हमें 2r, ये भी r है ये भी r, इसको भी ऐड करना पड़ेगा 2r। r आप कॉमन लीजिए, क्या होगा पाई प्लस 2। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो क्या होगा 8 इंटू पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 80, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR है। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। मान लीजिए ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, इस पर दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। मान लीजिए ये दोनों स्पर्श रेखा है, इसका नाम है P और स्पर्श रेखा है PQ और PR। यदि PQ 20 सेंटीमीटर है, PQ क्या है 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगर PQ 20 है तो PR भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है तो उन त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, दो त्रिज्याएं हैं, इसके बीच का कोण कितना है 110 डिग्री। मान लीजिए ये 110 डिग्री है। उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा। देखिए त्रिज्या का छोर है स्पर्श रेखा, यहाँ भी खींच देते हैं स्पर्श रेखा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब मतलब 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में बांट सकते हैं। क्या करेंगे, पहले घन का जो आयतन होगा उसमें भाग दे देंगे दूसरे घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी भुजा क्या है 4, उसका क्यू बटे 1 का क्यू, क्या होगा 64 बटे 1, क्या होगा 64। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 83, लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई h है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए समान ऊंचाई के दो बेलनों का अनुपात, ऊंचाई समान है, क्या है 4:9, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दो बेलन है, दोनों का आयतन ज्ञात करना है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह दूसरे बेलन का भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ऊंचाई समान है यानी एच दोनों का बराबर है, लेकिन त्रिज्याएं क्या होगी अलग, तो अलग होंगी। तो पहले को r1 स्क्वायर कर देते हैं, दूसरे को r2 स्क्वायर, बराबर ये दिया हुआ है 4/9। पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर क्या है 4/9। अगर r1 बटे r2 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 4/9 यानी 2/3। अब हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, दूसरे का भी होगा 2πrh। ऊंचाई समान है, h समान रहेगा, लेकिन त्रिज्याएं अलग हैं, तो ये r1 होगा ये r2 होगा। इसका अनुपात क्या होगा, देखिए 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, r1 बटे r2 का अनुपात क्या होगा, r1 बटे r2 क्या दिया है 2/3 यानी 2:3। ऑप्शन नंबर ए। एक शंकु बना लेते हैं कि आधार की त्रिज्या जो है 5 है, यानी त्रिज्या 5 दी हुई है और ऊंचाई क्या है 12। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल। लिखेंगे पाई गुने आर का वैल्यू है 5 और एल का वैल्यू हमें पता नहीं है। ये 90 डिग्री है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण क्या होगा। देखिए एक ट्रिपलेट नंबर होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5, उसी तरह 5 12 13। अगर ये नंबर याद है तो आपको एल निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक 5 है, दूसरा 12 है, तो तीसरा क्या होगा 13। या इसको आप कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हैं। क्या होगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 86, दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह 4/3 पाई आर क्यूब। दो गोला है, दोनों की त्रिज्याएं अलग होगी, तो ये होगा R1 क्यूब, दूसरा होगा R2 क्यूब। देखिए 4/3 और पाई कैंसिल, बचेगा क्या R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। इसका वैल्यू दिया है 64/27। तो R1 बटे R2 योग क्या होगा, अगर पावर 3 या दाहिनी ओर जाएगा तो क्या होगा अंडर रूट जिसकी घात क्या होगा 3, यानी 64/27 बराबर क्या होगा 4/3, यानी त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है। तो हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर, दूसरे का होगा 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 कैंसिल पाई कैंसिल, R1 बटे R2 का स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर क्या होगा 16/9। ऑप्शन नंबर बी। किसी घन का किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। देखिए घन का किनारा तिगुना करते हैं, अगर पहले घन का किनारा a है, दूसरे का क्या होगा तिगुना यानी 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। उसी तरह इसके लिए भी क्या होगा 6a स्क्वायर, a के स्थान क्या रखेंगे 3a, इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए ये क्या होगा 6a स्क्वायर और ये क्या होगा 6 गुने 9a स्क्वायर। अब देखिए 6 कैंसिल, a स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक तरफ 1 बचेगा, दूसरी तरफ 9 बचेगा, यानी पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, इसका ये कितना गुना है तो 9 गुना है। तो ऑप्शन नंबर डी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 89 कर है 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए घन का आयतन होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने a स्क्वायर, और इसका अनुपात करना है शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मान रखेंगे घन का जो किनारा है वो कितना है 2a, तो 6 गुने 2a का स्क्वायर, इसका अनुपात करना है 1/3 गुने पाई गुने आर स्क्वायर। आर के स्थान पर हमको क्या लेना है a सेंटीमीटर यानी a स्क्वायर गुने h के जगह पर क्या लेना है a। अब देखिए 6 गुने 4a स्क्वायर अनुपात होगा 1/3 गुने पाई गुने a स्क्वायर गुने a। अब इसको काटेंगे, देखिए a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है यानी a क्यूब होगा, यहाँ क्या होगा a क्यूब, तो a कितना है 2a यानी 2a का होल क्यूब यानी 8a क्यूब। देखिए a क्यूब और a स्क्वायर और a क्यूब कट गया, तो हमें क्या मिला 8:1/3 पाई। 3 को यहाँ गुना कीजिए क्या होगा 24 × पाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर यही होता है, तो लिखेंगे 3 गुने पाई गुने आर स्क्वायर, आर क्या है 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा 49 गुने 3 गुने पाई यानी 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 91। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है।
ऑप्शन नंबर सी। जो घटना निश्चित रूप से घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता 1 होती है, साथ ही वह घटना जो नहीं घट सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। 1/3 हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 33% का मतलब है 33/100। देखिए 1 से कम है, ये भी हो सकता है। 0.3 का मतलब है 3/10, ये भी हो सकता है। लेकिन 7/6 नहीं हो सकता, क्यों? ये 1 से ज़्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या क्या है? देखिए सिक्के में कितने फलक होते हैं? 2, हेड और टेल। जितने फलक होते हैं उसको लिखेंगे 2। कितने सिक्कों को उछाला गया है? 3 सिक्कों को, तो पावर क्या देंगे? 3, क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। प्रश्न संख्या 95। एक पासे को फेंका गया, 3 से बड़ी विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए कुल संभव परिणाम कितने होंगे? पासे में 6 फलक होते हैं, इसका मतलब कुल संभव परिणाम क्या होगा? 6। और देखिए इसका फॉर्मूला आता है प्रायिकता का कि अभिष्ट परिणाम जो आपको निकालना है बटे होता है कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम 6 है। 3 से बड़ी विषम संख्या क्या हो सकती है? देखिए 3 से बड़ी संख्या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6। पासे पर 6 तक ही रहता है। तो कह रहा है 3 से बड़ी विषम संख्या केवल और केवल कितनी है? 1 है, यानी 5। तो कितना सिलेक्शन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ 1 सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या होगा? 1/6, ऑप्शन नंबर बी। बहुलक क्या होता है? जिसकी बहुलता हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो 26 कितनी बार है? 4 बार, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका क्या होगी? देखिए मध्यिका निकालने के लिए हमें संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, क्या होगा? 11, 13 और अगला क्या होगा? 17। देखिए ये असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में सजाया गया है। इसके बीच वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? मध्यिका यानी मीडियन। 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, तो बीच में क्या बचा? 7, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 98। किसी बंटन का माध्य 8.9 एवं मध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा? एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड को बहुलक कहते हैं, उसी तरह मीडियन को माध्यिका कहते हैं और मीन को माध्य कहते हैं। मान रखेंगे बहुलक हमें ज्ञात करना है। 3 गुने मीडियन क्या है? 9 माइनस 2 गुने 8.9 क्या होगा? 27 माइनस 17.8 क्या होगा? 2, 9.2, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कह रहा है यदि 5 आंकड़ों का माध्य 13 हो तो x का मान क्या होता है? माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़िए और कितनी संख्याओं से भाग दीजिए। देखिए सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5x प्लस 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20। सबको जोड़ दिए, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से करेंगे भाग, ये किसके बराबर होगा? 13। 5x प्लस 20 बराबर क्या होगा? 5 13 से गुना होगा, क्या होगा? 65। 5x बराबर क्या होगा? 65 माइनस 20 क्या होगा? 45। तो x बराबर क्या होगा? 45/5 यानी 9, ऑप्शन नंबर ए। अंतिम प्रश्न है हमारा
देखिए ये कम्युनिटी सेक्शन में हमने प्रश्न डाला था, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मौत नहीं है? तो क्या होगा? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, लेकिन परिसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।